अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद साजिद हुसैन शाह और आप देख रहे हैं BTK स्टोरीज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं बैरिया टाउन कराची में। बैरिया टाउन कराची से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं बैरिया टाउन कराची में आपको इस टाइम पे जो लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं उनको किन किन मुश्किलात और किन किन परेशानियों का सामना रहता है। ठीक है, जो लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, जैसे कि अली ब्लॉक में अगर वो रहते हैं या बैरिया अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो एक चीज़ आपके साथ मैं क्लियर करता चलूँ कि अगर आप यहाँ पे मूव होना चाहते हैं तो आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अली ब्लॉक में आप अगर रेंट पे मूव होना चाहते हैं या आप अपने लिए विला परचेज़ कर लेते हैं, तो सबसे पहले जो आपने ये चीज़ देखनी है वो ये है कि इंटरनेट सर्विस आपको मिलती है या नहीं, क्योंकि इंटरनेट का जो इंटरनेट का मसला है वो बहुत बड़ा मसला है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बिज़नेस वो इंटरनेट के थ्रू ही चल रहा होता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि अगर उनको इंटरनेट नहीं मिलता तो उनका काम डिस्टर्ब हो जाता है। अगर काम डिस्टर्ब होता है तो फिर बैरिया में रहना भी मुश्किल होता है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है। यहाँ पे आपको मल्टीनेट की सर्विसेज मिल जाती हैं बैरिया टाउन कराची में, लेकिन एक बड़ा मसला रहता है। वो बड़ा मसला ये है कि आपको सर्विसेज तो देता है मल्टीनेट, लेकिन इनकी सर्विस अब पता नहीं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से ये मसला रहता है। ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, कभी कौन सी जगह में काम चल रहा होता है, कभी कहाँ पे, तो इनकी लाइंस डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट में हमें शदीद मुश्किलात का सामना होता है। अक्सर हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे इंटरनेट का। इंटरनेट के बगैर हमारा काम, जैसे कि हमारा जो काम है वो रियल एस्टेट का है, ठीक है, तो हमारे काम में उसके अलावा फिर हम यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग यूट्यूब से हमारी वीडियो देख के हमसे कांटेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो फिर उनको जब नंबर बंद मिलता है तो वो फिर इस चीज़ की शिकायत भी करते हैं, आपका तो नंबर ही बंद रहता है। फिर व्हाट्सएप अगर वो कॉल करते हैं तो व्हाट्सएप पे रब्ता हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात यहाँ पे इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा मसला रहता है कि जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनेट की वजह से फिर व्हाट्सएप भी नहीं चल पाता, तो हमारा जो रब्ता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप बैरिया अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो बैरिया अपार्टमेंट्स में भी आपको ये मसला फेस करना पड़ सकता है। वो ऐसे कि बैरिया के कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको सिग्नल्स का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। अगर आप वहाँ पे अपने लिए प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं या वहाँ पे आप रहना शुरू करते हैं, तो आपने इस चीज़ को ज़रूर देखना है। आप जब भी अपने अपार्टमेंट में, चाहे आप आप रेंट पे अपने लिए अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं या फिर आप परचेज़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर आपने देखना है कि आपका नेटवर्क वहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बाद में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पे एक और चीज़ से भी इस टाइम पे परेशान हैं। हमारे व्यूवर्स हमसे सवालात कर रहे हैं कि बैरिया टाउन कराची में इस वक्त कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक्चुअल में है क्या, क्योंकि कहीं से उनको क्या रेट मिल रहा है, कहीं से उनको क्या रेट मिल रहा है। जहाँ से कम मिल रहा है वो ये कह रहे हैं कि हम मुनासिब पैसों में कर रहे हैं, जहाँ से ज़्यादा मिल रहा है वो ये कह रहे हैं कि हम बना के दे रहे हैं, इसलिए हमारा रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, वो कम इसलिए दे रहे हैं कि वो भाग जाएंगे। तो इस चीज़ से जो एंड यूज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको 125 गज़ का अगर आप प्लॉट लेके उसको बनवाना चाह रहे हैं तो क्या उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है। इसके लिए आप हमें ज्वाइन करके रखें, तो हम इंशाल्लाह ताला अपने को होस्ट साकिब खान से भी इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि वो मालूमात आप तक पहुंचा सकें जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिल सके। इससे हम लोग निकल चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद साकिब खान। साकिब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। साजिद सर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे सिर्फ साजिद भी कह सकते हैं आप अटक गए थे। अच्छा, तो साकिब मुझे ये बताएं कि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, वो इस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान हैं कि कहीं पे उनको 125 गज़ की जो कंस्ट्रक्शन है उसका रेट मिलता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, वो ये कि 75 लाख में लोग कहते हैं उनको कि हम आपको घर बना के दे देंगे। कहीं वो जाते हैं उनको 95 लाख का एक एस्टिमेटेड प्राइस उनको बताई जाती है। तो क्या मसला क्या है एक्चुअली, ये क्या चल रहा है? मतलब जो 75 लाख वाला है वो घर बना के देगा या नहीं देगा, या 95 लाख वाला है क्या वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है? तो इसके पीछे बिहाइंड क्या स्टोरी है इसके पीछे?
इसके पीछे जो सर साजिद स्टोरी है वो मैं आपसे थोड़ा सा बयान कर लेता हूँ आपके साथ, ठीक है, व्यूवर्स के साथ। अच्छा, एक तो इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस आता है वो ये डिफरेंस आता है, फॉर एग्जांपल 90 to 95 लाख, 5 से 10 लाख रुपए का अगर डिफरेंस आता है तो वो कवर्ड एरिया का होता है। कोई कवर्ड एरिया ज़्यादा लेता है इसमें, कोई कवर्ड एरिया कम लेता है। उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जब हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेट का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि चलें 25 लाख रुपए का, 20 से 25 लाख रुपए का अगर कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है तो फिर ये थोड़ा सा खतरे वाली बात है। इनको रॉन्ग साइड का कौन समझाएगा कि रॉन्ग साइड नहीं आएगा? क्या करें सर? अच्छा, तो आप ये करें कि फिर जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी ऊपर जा रही है, चीज़ों की इन्फ्लेशन वगैरह काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट आती है, जो है ना बैरिया के SOPs के मुताबिक घर कंस्ट्रक्ट करने में कॉस्ट आती है, बिल्कुल आती है। बिल्कुल। सवाल ये है कि कहीं पे 75 लाख रुपए में लोग कहते हैं हम घर बना के दे देंगे और कहीं पे 95 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं होता। तो मैं एक चीज़ तो समझ सकता हूँ, और जो 75 लाख रुपए में कह रहे हैं घर बना के देंगे वो भी कहते हैं कि A+ कंस्ट्रक्शन होंगी। बिल्कुल। और जो 95 में जो कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं A+ कंस्ट्रक्शन होंगी। देखिए 90% में अगर आपसे बात करूँ सर साजिद, इसमें कंस्ट्रक्शन तो A+ ही होती है। 95% कंस्ट्रक्शन ये लोग करके देते हैं A+। कहाँ A+ कर रहे हैं? इतना बुरा हाल हुआ हुआ है बैरिया में। बैरिया मैंने 95% बोला है, 5% लोग जो है ना कुछ बुरा हाल हुआ है। अली ब्लॉक में आप जाएं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रह चुका है। एक दफ़ा बारिशों में तो मेन डोर मेरा पूरा का पूरा उड़ गया था। अच्छा, पूरा मेन डोर उड़ गया था और आप कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन, इसलिए मैंने 95% बोला। अच्छा, मतलब मैं वो 5% वालों में चला गया था। बिल्कुल चले गए आप। ठीक है, इसमें ये है कि फिर कुछ लोग जो है ना अपना डील को मैच्योर करने के लिए, डील पकड़ने के लिए रेट थोड़ा कम पैसों में ओके कर लेते हैं। जी बिल्कुल, ओके कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो जब क्लाइंट बुकिंग करवा चुका होता है और थोड़ा बहुत काम स्टार्ट हो चुका होता है, उसके बाद वो कहते हैं कि भाई रेट रिवाइव हो गए हैं, ये मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है या कोई भी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन या XYZ कुछ भी वो मसला कह के उसको रिवाइज करने का आपको बोल देते हैं। जहाँ वो 95 का रेट है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 90 या 95 का रेट है, तो आपको 80 या 85 में दे देंगे। उसके बाद इन्फ्लेशन का कह के आपसे मजीद पैसे और ले लें, क्योंकि आप एक जगह फंस चुके होंगे, उनसे बुकिंग करवा चुके होंगे। जाहिर सी बात है आप फिर उसमें जो है ना यही एक सूरत हाल रहेगी कि आप थोड़े से पैसे और उनको दे के और जो है जब बंदा फंस जाता है तो बंदा बोलता है यार अभी क्या थोड़ा बहुत और देखूँ मैं, बस इससे पता चले जो लगाए मैं उससे भी कहीं ना फंस जाऊँ मैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये मसला आ सकता है। अच्छा ठीक है, अच्छा एक मसला और हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में भी बात कर रहे हैं साकिब कि आप बैरिया टाउन कराची में आप अपने लिए घर बनाते हो और उसके बाद जब आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हो, चाहे वो टेनेंट हो या घर बना के जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, इन सबको ये सब मसलों को फेस करना पड़ जाता है। हमें भी फेस करना पड़ा है। वो ये है कि आपको यहाँ पे इंटरनेट का बहुत बड़ा मसला आपको रहता है बैरिया टाउन कराची में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बिजनेस चलता ही इंटरनेट के साथ मुंसलिक है। ठीक है, इंटरनेट होता है तो उनका कारोबार चलता है, नहीं हो जैसे कि हम लोग हैं, हमें इंटरनेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है और हमारे लिए बहुत बड़ा मसला भी है ये। बिल्कुल ठीक आप सही कह रहे हैं। तो कौन सी वो जगहें हैं जहाँ पे ये मसले, अली ब्लॉक में मुझे ये मसला नज़र आता है बहुत ज़्यादा। देखिए अगर कमर्शियल एक्टिविटी की हम बात करें तो हमारा मिडवे कमर्शियल है और मिडवे कमर्शियल बी ही है। ठीक है, जिन एवेन्यू पे ज़्यादा इशू नहीं आता। मैं रिहाइश के हिसाब से बात कर रहा हूँ मेरी जान। चलें उस तरफ भी आ जाते हैं। घर से बैठ के भी लोग कारोबार करते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑफिस होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो घर से बैठ के भी कारोबार करते हैं। इवन कि हमारे रियल एस्टेट में आप देखें यहाँ बैरिया टाउन में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो घर से बैठ के अपना कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, सही है, ठीक है, सही कह रहे हैं। मतलब बैरिया टाउन कराची में आप अगर कारोबार करना चाहें, आप रातों रात अमीर या गरीब होना चाहें तो आप घर बैठ के भी कारोबार कर सकते हैं। ऐसा ही है, आप हंस रहे हैं, ये हकीकत है, ऐसा हकीकत है। ठीक है, तो खैर आज की वीडियो में कोशिश की मैंने आपको कि एक कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सकें। तो कैसी लगी आपको वीडियो नीचे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है और हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट सैयद साजिद हुसैन शाह और मेरे प्यारे दोस्त मोहम्मद साकिब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।